राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सावन मास के तीसरे सोमवार के बारे में कि तीसरे सोमवार पर हमें किस मुहूर्त में जलाभिषेक करना चाहिए। 5 अगस्त को सावन का तीसरा सोमवार है। इस दिन क्या विशेष योग बन रहे हैं जिनमें पूजा करने से हमें किन लाभों की प्राप्ति होगी। साथ ही बताएंगे कुछ खास उपाय जिनको करके आप अपने जीवन की समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। यदि आपकी नौकरी और कैरियर में बाधाएं आ रही हैं, यदि आपके व्यापार में बाधा आ रही है, घर में परेशानियां बनी रहती हैं, इस तरह की कुछ समस्याओं के समाधान के लिए इस वीडियो में हम उन विशेष उपायों की चर्चा करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। एक बात और आपको विशेष रूप से बता देते हैं कि हमने आप सभी दर्शकों की मांग पर ही, डिमांड पर ही शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सुबह 11 बजे न्यूज नेशन स्तुति के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम में आप ज्योतिष और धर्म से संबंधित अपना कोई भी जो सवाल है वो सवाल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके। हम लाइव ही आपका जवाब देंगे। यदि आपको अपनी कुंडली का विवेचन कराना है तो आप उस लाइव प्रोग्राम में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस और अपना सवाल लिख करके हमें लाइव के दौरान ही आप व्हाट्सएप कीजिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए तो हम उसका जवाब देंगे। तो ये लाइव प्रोग्राम शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सुबह 11 बजे से शुरू होता है और इसका कोई समय नहीं है। जैसे जैसे आप जुड़ते जाएंगे हम प्रत्येक दर्शक का सवाल उस प्रोग्राम में लेंगे, तो आप उसमें लाइव जुड़ करके हमारे साथ अपनी जिज्ञासाओं का समाधान भी कर सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं। 5 अगस्त को सावन का तीसरा सोमवार है। बंधुओं, इस बार सावन में हमें 5 सोमवार का दिव्य संयोग भगवान शिव की उपासना के लिए प्राप्त हुआ। 2 सावन निकल चुके हैं, 5 अगस्त को तीसरा सावन है और इस बार ये दुर्लभ संयोग भी था कि सावन की शुरुआत सोमवार से हुई और 19 अगस्त को श्रावणी पूर्णिमा के दिन भी सावन का आखिरी सोमवार होगा। तो ये बहुत दुर्लभ संयोग इस बार सावन में बना। 5 अगस्त को तीसरा सोमवार है। हमें सावन के प्रत्येक दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करना चाहिए। आप किसी भी समय जलाभिषेक कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में कुछ विशेष मुहूर्त बताए गए। मुहूर्त में उपासना करने के विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। इसलिए 5 अगस्त को तीसरे सोमवार के दिन यदि सुबह से लेकर के प्रदोष काल तक के समय की बात की जाए, विशेष मुहूर्तों की बात की जाए, तो वो क्या होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:20 से 5:03 ये ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। इसमें आप भगवान शिव का जलाभिषेक करें, उनकी पूजा करें। एक शास्त्रों में होता है सर्वोत्तम मुहूर्त, ये सुबह 5:45 से 7:25 तक रहेगा। इसमें भगवान शिव का आप जलाभिषेक करिए, उनकी पूजा करिए, उनका मंत्रों का जप कीजिए, आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी। यदि हम शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 2:09 तक इस दौरान शुभ मुहूर्त रहेगा। इसमें भी आप भगवान शिव की उपासना, उनका जलाभिषेक कर सकते हैं। यदि 5 अगस्त के अभिजीत मुहूर्त की बात की जाए तो अभिजीत मुहूर्त 12 बजे से लेकर 12:54 तक रहेगा। इस अभिजीत मुहूर्त में उपासना करने से, भगवान शिव का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करने से भक्तों को विशेष कृपा प्राप्त होगी। भगवान शिव का सबसे प्रिय समय है उपासना का प्रदोष काल। 5 अगस्त को शाम 7:19 से लेकर के 9:20 तक ये प्रदोष काल की पूजा का समय रहेगा। इस समय में भी आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर सकते हैं, उनकी विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं।
अब यदि विशेष योगों की बात की जाए तो 5 अगस्त को सुबह 10:38 तक व्यतिपात योग रहेगा। उसके बाद बरियान योग शुरू होगा। इन योगों की शास्त्रों में बहुत महिमा है। इन दोनों योगों को शुभ योग माना जाता है। तो 5 अगस्त को ये दोपहर में 2 शुभ योग आपको प्राप्त हो रहे हैं। यदि नक्षत्रों की बात की जाए तो अश्लेषा नक्षत्र 5 अगस्त में शुरू होगा और दोपहर 3:21 के बाद मघा नक्षत्र शुरू होगा। यानी कि 5 अगस्त को अश्लेषा और मघा नक्षत्र का भी संयोग बनेगा। तो इन मुहूर्तों में आप विशेष रूप से भगवान शिव का रुद्राभिषेक और जलाभिषेक कर सकते हैं, उनकी विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, सावन के महीने में हमें विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। प्रतिदिन उनका जलाभिषेक करना चाहिए। उनको चंदन, बेलपत्र, भांग धतूरा, जो आपकी सामर्थ्य है वो पूजा की सामग्री आप भगवान शिव को अर्पित करें। और भगवान शिव तो भोले भंडारी हैं, वो केवल जल धारा मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए यदि आप पर कोई विशेष साधन नहीं बनता तो आप प्रतिदिन जलाभिषेक करके भी भगवान शिव की कृपा सावन में प्राप्त कर सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आप प्रतिदिन एक माला पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की अवश्य करें। रुद्राक्ष की माला हो तो रुद्राक्ष की माला से, और उसके बाद आप एक माला त्रिअक्षरी महामृत्युंजय मंत्र की भी करें। त्रिअक्षरी महामृत्युंजय मंत्र में आपसे निवेदन कर देता हूं, ओम जूम सह। पुनः बोल रहा हूं, ओम जूम सह। बहुत सरल मंत्र है, बहुत समय नहीं लगता इस माला को भी करने से। तो आप एक पंचाक्षर मंत्र की माला और एक त्रिअक्षरी मंत्र की माला अवश्य जप कीजिए पूरे सावन मास। अब बात करते हैं कि क्या विशेष उपाय हमें इस तीसरे सावन के सोमवार को करने हैं। यदि नौकरी में आपके में बाधा चली आ रही है, कैरियर में आपको सफलता नहीं मिल रही, नौकरी में परेशानियां बनी रहती हैं, तो आपको क्या उपाय सावन के तीसरे सोमवार के दिन करना चाहिए। आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक गन्ने के रस से करें तो आपके कैरियर से जुड़ी सभी बाधाएं दूर होंगी। यदि आपके पास रोजगार नहीं है, अभी तक नौकरी नहीं है, तो भगवान शिव की कृपा से आपको रोजगार की भी प्राप्ति होगी। कैरियर में मन मुताबिक सफलताएं प्राप्त होंगी। कैरियर से जुड़ी हुई, नौकरी से जुड़ी हुई सभी बाधाओं का निवारण भगवान शिव का गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करने से और उनके पंचाक्षर और त्रिअक्षरी महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से, ये तीसरे सोमवार को आप अवश्य प्रयोग करें तो ये बाधा आपकी दूर होगी। यदि आपकी व्यापार से संबंधित कोई बाधा चल रही है, तो व्यापार आपको लगता है कि चलता हुआ व्यापार रुक गया है, जिस तरह से व्यापार में उन्नति होनी चाहिए थी नहीं हो रही, व्यापार में कोई पैसा आपका कहीं फंसा हुआ है, व्यापार में आपको लगता है किसी ने आपका व्यापार बांध दिया है, तो आप सावन के तीसरे सोमवार पर यह प्रयोग अवश्य करें। आप भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करिए और उनको केसर अर्पित करिए। पूजा की सामग्री के साथ कुछ केसर भगवान शिव को अर्पित करें, तो इससे आपकी व्यापार की बाधाएं दूर होंगी, व्यापार में तरक्की होगी, आपका रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। अब बंधुओं, बात करते हैं, ये समस्या बहुत सारे लोग हमसे लगभग कमेंट बॉक्स में करते हैं कि घर में सुख शांति नहीं है, पैसा है लेकिन सुख शांति नहीं है। तो बंधुओं, सावन का तीसरा सोमवार है, बहुत उत्तम समय है, बहुत दिव्य योग है। तो आप सपरिवार अपने घर पर एक रुद्राभिषेक का आयोजन कीजिए। योग्य ब्राह्मणों के साथ बैठकर के पूरे परिवार के लोग भगवान शिव का रुद्राभिषेक कीजिए और उसके साथ ही आप घर में शिव पुराण का पाठ कीजिए। इससे घर के वातावरण अच्छा होगा, नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, सकारात्मक ऊर्जा आएगी और घर में सुख शांति आएगी, घर के लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित होगा। बंधु, बहुत बड़ी समस्या है धन की। यदि आपके जीवन में धन का अभाव है, धन से जुड़ी हुई समस्या है, तो आप भगवान शिव का
शहद से, गन्ने के रस से या जल में कुछ मीठा डाल करके गुड़ या मिश्री भगवान शिव का रुद्राभिषेक कीजिए। ओम नमः शिवाय मंत्र की ये माला जप कीजिए। एक माला त्रिअक्षरी महामृत्युंजय मंत्र कीजिए। पूजा के बाद ओम धनदाय नमः, पुनः निवेदन कर रहा हूं ये मंत्र, ओम धनदाय नमः, इस मंत्र की एक माला जप कीजिए और भगवान शिव को 11 बेलपत्र पर रोली से श्रीम लिख करके इस मंत्र को बोलते हुए 11 बेलपत्र अर्पित कीजिए। तो आपके जीवन से धन से जुड़ी हुई समस्याओं का निराकरण होगा, घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। अनावश्यक रूप से यदि आपका धन खर्च हो रहा है तो वो धन खर्च होना रुक जाएगा। उसके साथ ही यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो भगवान शिव की कृपा से सावन के तीसरे सोमवार को आप ये प्रयोग करेंगे तो आपकी धन की समस्या, सभी धन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो बंधुओं, भगवान शिव का प्रिय मास सावन चल रहा है। 5 अगस्त को सावन का तीसरा सोमवार है और बहुत दुर्लभ योग में बन रहा है। तो आप भगवान शिव का जलाभिषेक कीजिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, शिव पुराण कहता है कि सावन मास में भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। वो बहुत सहज रूप से अपने सभी शरणागतों की, अपनी शरण में आए हुए सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। तो हमें सावन के सोमवार में विशेष रूप से भगवान शिव का व्रत पूर्वक पूजन करना चाहिए। बंधुओं, आप न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूं कि हम आपके लिए लाइव प्रोग्राम लाए हैं शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सुबह 11 बजे। तो यदि आपका ज्योतिष और धर्म से जुड़ा हुआ कोई जिज्ञासा है, सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके लाइव हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं। तो आप उस प्रोग्राम में लाइव जुड़िए 11 बजे सुबह, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। यदि आपकी ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, हम उसको सवाल के जरिए शामिल करेंगे। तो आप हमारे प्रोग्राम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।